चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टः प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 2 में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से हमारे वास्तविक स्वरूप आत्मा के बारे में अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया, जिसे सांख्य योग भी कहा जाता है। और सांख्य योग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के विषय में ज्ञान दिया है, जिसमें कि क्षत्रिय का जो कर्म है उसके बारे में ज्ञान दिया है, जो कर्म कांड का विषय है। और उसके बाद भगवान ने कर्म योग की भी शिक्षा दी है। और अभी जो है हम लोग बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो वास्तव में भक्ति योग है। तो किस प्रकार से ये भक्ति योग है, ये भी आज के चर्चा का विषय रहेगा। आज के सेशन में हम दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 47वें श्लोक और उसके बाद के श्लोक पे। ठीक है जी जी प्रभु। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो असत्व अकर्मणि। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और ज्यादातर जो है इस श्लोक का पहला वाला जो ये है वो सब लोग गाते हैं, क्योंकि जब टीवी पे महाभारत टेलीकास्ट होता था तो ये जो है गाना जो है स्टार्टिंग में ही बजता था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और दूसरा क्या बजता था? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत। तो ये सबको पता है, लेकिन इसके आंतरिक तात्पर्य के बारे में शायद ही कोई जानता है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। कर्मणि एव अधिकारस्य, जीवात्मा को केवल कर्म करने का ही अधिकार प्राप्त है। श्रीमद् भगवत गीता के 5 विषय कौन कौन से हैं? जीव, कर्म, काल, परमात्मा और 4 हुआ, एक और माया, यस, प्रकृति। जी। प्रकृति। तो ये 5 विषय हो गए: जीव, काल, कर्म, प्रकृति और परमात्मा, परमेश्वर। तो इनमें से 4 चीजों पे हम कुछ नहीं कर सकते। जीव का जो स्वरूप है
उस स्वरूप में हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, अपने स्वरूप में हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। हमारा सच्चित आनंदमय स्वरूप है और वही स्वरूप हमारा हमेशा से है। हमारा स्वरूप सत्यचित आनंदमय है, लेकिन माया के संपर्क में रहने के कारण, अनादि काल से इस भौतिक जड़ प्रकृति में संपर्क स्थापित करने के कारण हमने अपना वह मूल स्वरूप भुला दिया है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभो न आया, श्रवणादि शुद्ध चित्त कराये उदय। कितना सुंदर यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कि जीवात्मा का जो स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है जीवात्मा, तो वो नित्य है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ प्रैक्टिस फॉलो करेंगे और आर्टिफिशियली हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करेंगे। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो न आया, ये कोई साधने की चीज नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? तो ये जो माया का आवरण चढ़ गया है उसको हटाना पड़ेगा। किस प्रकार से हटा सकते हैं? श्रवणादि शुद्ध चित्त कराये उदय। जब भगवान श्री कृष्ण के महिमा का गायन करेंगे, श्रवण करेंगे, श्रवण आदि का मतलब नवधा भक्ति हो गया ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये जो नवधा भक्ति है, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो ये जो भक्ति की 9 विधियां दी हुई हैं, इन विधियों का पालन करते हुए अपने चित्त को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्ध करने से क्या होगा? ये उदित हो जाएगा। उदय मतलब जो हमारा नित्य कृष्ण प्रेम है वह प्रकट हो जाएगा, उदित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की निशा के अंत होने पर सूर्य स्वतः उदित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रात्रि के समय सूर्य नहीं थे, लेकिन दृष्टिगोचर नहीं थे। उसी प्रकार से हमारा जो स्वरूप है वो नित्य है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, न कुछ घटा सकते हैं न कुछ बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ईश्वर को कुछ कर सकते हैं क्या आप? नहीं। ईश्वर को भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बारे में क्या कहा जाता है? ईश्वर परमः कृष्ण, वो परम नियंता है, नियंताओं के भी नियंता है, वो परम नियंता है, नित्यो नित्या नाम है वो। तो आप ईश्वर में भी कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो अच्छा, क्या माया देवी को आप कुछ कर सकते हैं? भगवान की प्रकृति को आप कुछ कर सकते हैं? नहीं नहीं तो आप काल के ऊपर कुछ कर सकते हैं? काल के ऊपर आपका नियंत्रण है। आज आप ऐसा बोलिए कि आज रात्रि ना हो, देखिए भगवान तो कर सकते हैं। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि सूर्यास्त से पहले यदि मैं जयद्रथ का वध नहीं कर दूंगा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को रोक दिया। लेकिन क्या मैं रोक सकता हूं? आप रोक सकते हैं या कोई और रोक सकता है? केवल भगवान इसको नियंत्रित करते हैं। भास्वान यथा सम सकलेषु निजेषु तेजः। ये जो सूर्य है जो अपनी तेज से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है, ये भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में कार्य करती है। राजा समस्त सुर मूर्तिशेष तेजा, यस्याज्ञा भ्रमिति संवृत काल चक्रो, गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। तो जिनकी आज्ञा से, जिन गोविंद की आज्ञा से ये काल चक्र पे भ्रमण करते हैं सूर्य देवता, मैं ऐसे आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं। तो ये काल भगवान की अनुमति से कार्य करता है। क्या हमारी आपकी अनुमति से कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जीव को क्या स्वतंत्रता प्राप्त है? कर्म। इसको अच्छे से समझना है कृष्ण प्रभु और माता जी, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम कर्म कर सकते हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, कर्मणि एव अधिकार रहते। एव मतलब निश्चय ही। आपको
कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यह संसार जो है कैसा भगवान ने बनाया है? कर्म प्रधान बनाया है। वही चीज यहां पे भगवान कह रहे हैं, कर्मणि एव अधिकार रहते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। तो कितना सावधान होना चाहिए हमें अपने कर्म के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति। वही एक चीज है, एक वस्तु है जिसके माध्यम से परम पिता परमेश्वर हमें जज करने वाले हैं। हाँ, कि मेरा बच्चा जो है वो भौतिक जगत में गया तो क्या किया, क्या दिखाएंगे हम? तो इसीलिए भगवान कहते हैं मां फलेषु कदाचन, तुम कभी भी फल के प्रति आसक्त मत हो जाओ। मां फलेषु कदाचन, कभी भी नहीं। हाँ, तो व्यवहार में हम ये देखते हैं कि संसार में कोई भी काम होता है ना, तो व्यक्ति पूछता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या फायदा है। तो ऐसे जो है लोगों को भगवत गीता कहती है कंजूस। कंजूस का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि जो पैसा नहीं खर्च करना चाहता है वह कंजूस। लेकिन भगवत गीता कहती है कि कंजूस का मतलब वह नहीं जो पैसा नहीं खर्च करना चाहता। कंजूस का मतलब होता है कि जो अपने कर्म के फल को भोगना चाहता है। कृपणाः फल हेतुः, जो अपने फल की इच्छा करता है वह कंजूस है। ही इज अ माइजर पर्सन, जो अपने फल को भोगना चाहता है। आगे कहते हैं भगवान, मां कर्म फल हेतु भूमा ते संगो असत्व अकर्मणि, कि तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जाओ। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो। यदि हम अपने आप को अपने कर्म के फल का कारण मानेंगे तो वहां पे क्या दोष आएगा? दुख होगा। हम बंधन में फंस जाएंगे। याद करिए, भगवान कहते हैं भगवत गीता के अंदर, प्रकृतेः क्रियामानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, कि जो भी कार्य संपादित होते हैं इस माया जड़ प्रकृति में, वह प्रकृति के गुणों द्वारा संपादित होते हैं। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतो, रजो और तमो, ये तीनों गुणों के ही जो है व्यवहार हैं जो संसार में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। लेकिन अहंकार से जो ग्रसित जीवात्मा है वो क्या कहता है? मैंने किया। तो प्रकृति कहती है कि तुमने किया तो तुम भोगो। बात समझ में आ रही है? और इसीलिए भगवान सावधान कर रहे हैं कि तुम अपने आप को कर्ता मत मान लेना। इसीलिए जैसे कोई भी ज्ञानी महापुरुष हैं, आगे हम चर्चा करेंगे, जैसे हनुमान जी हैं, ठीक है? तो हनुमान जी से कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो कहेंगे मैं राम जी का कार्य कर रहा हूं। तो उनसे पूछेंगे आप क्यों कर रहे हैं, तो बोलेंगे मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की खुशी के लिए कर रहा हूं। आप कैसे कर रहे हैं, तो मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम के बल पे कर रहा हूं। तो वहां पे अपना कुछ है? यही पॉइंट है, इस पॉइंट को समझना है। जैसे मान लीजिए कि कोई राजा का सिपाही है और राजा के बिहाफ पे कुछ करता है, तो उसको कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन वो स्वयं कुछ कर दे तो दंडित हो जाता है। तो इसको समझना है कि तुम ना तो कभी अपने आप को कर्म के फलों का कारण मानो। तो इसमें यह हो सकता है
कि यदि हमको फल के बारे में कोई इच्छा ही नहीं करनी है, सामान्य दृष्टिकोण से लोग क्या सोचेंगे, कर फल के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा फल की चिंता ही नहीं करनी है तो मैं कर्म ही क्यों करूं? ऐसा प्रश्न उठ सकता है ना कि अच्छा जी मुझे तो फल नहीं मिलेगा तो मैं मुझे फल नहीं खाने के लिए मिलेगा, मैं पेड़ क्यों लगाऊं? तो भगवान कहते हैं आगे, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो, कर्म न करने में भी आसक्त ना हो, क्योंकि ये अज्ञान हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, आप खाएंगे, आपको भोजन तो करना पड़ेगा ना, जीवित रहने के लिए सांस लेना पड़ेगा ना, पानी पिएंगे, चलेंगे, बैठेंगे। भगवान कहते हैं वो भी कर्म है, वो भी बांध देगा। भोजन करेंगे ना, तो भोजन करेंगे तो जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को आहार के रूप में ग्रहण करता है, तो बंध नहीं जाएंगे, बच नहीं सकते। तो इसीलिए आगे कहते हैं कि तुम कैसे कर्म करो जो तुम फंसोगे नहीं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तुम योगस्थ होकर के कर्म करो। देखिए ये बहुत गूढ़ विषय पे चर्चा हो रही है। इन विषयों को समझ करके आचरण यदि हम लोग अपने जीवन में कर लें तो यह हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता हो जाएगी। इस पूरे जीवन में यदि हम ये एक दो श्लोक की जो बातें हैं इस पे भी अगर हम पहुंच जाएं जीवन भर की साधना से, तो भी हमारी महान उपलब्धि हो जाएगी। भगवान क्या करें, योगस्थः कुरु कर्माणि, तुम योग में स्थित होकर के कर्म करो। योगस्था का प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य दे रहे हैं, संभाव होकर, हे अर्जुन जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। देखिए सामान्यतः आप यदि किसी व्यक्ति से पूछेंगे योग का मतलब क्या है, तो बोलेगा योग का मतलब जो है ना, इस तरह से, या कुछ और करेंगे जो है आपका ये योग है। ये योग नहीं है। योग क्या है, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना नियत कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो एक स्कूल में कुछ बच्चों से मैं पूछ रहा था कि आप इतनी अच्छी पढ़ाई क्यों करते हैं। तो एक बच्चा बोलता है कि मुझे पूरे क्लास में फर्स्ट आना है और इन सारे बच्चों को दिखा देना है कि आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दिस क्लास। दूसरे से मैंने पूछा कि अच्छा बताइए आप क्यों पढ़ाई करते हैं, तो उसने बोला कि मुझे तो बहुत बड़ा जो है ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है और सब पे हुकूमत करना है। एक से पूछा आप क्यों अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसने बोला मुझे बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है। एक बच्चे से पूछा आप क्यों अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उसने कहा कि मैं अच्छी पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अच्छी पढ़ाई करता हूं तो मेरे माता पिता के चेहरे पे एक मुस्कान आती है और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। देन आई गॉट टू नो कि वो अपने माता पिता से कितना प्यार करता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, तुम मेरे लिए कर्म करो। योग का मतलब क्या होता है, कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करो, मुझसे जुड़ के कर्म करो। योगस्थः कुरु कर्माणि, ईश्वर के लिए कर्म करना है, भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, किसी भी प्रकार की आसक्ति को हमको नहीं रखना है अपने मन में। अभी आप देखिए संसार में इतने जो है क्राइम्स हो रहे हैं, इतना ज्यादा करप्शन हो रहा है, हर व्यक्ति जो है एक दूसरे को लूट के खसोट के
अपने पास पैसा इकट्ठा कर रहा है। उसे ये पता नहीं है कि किस वक्त उसकी मृत्यु होगी, और जो भी धन उसने इकट्ठा किया, संपत्ति इकट्ठी की, वो सब कुछ नहीं उनके साथ जाने वाला है, जो भी व्यक्ति हैं, और उल्टे उनको उनके कर्म के लिए दंडित किया जाने वाला है। पर यह नरक निदान, उनको घोर नरकीय यातनाएं मिलने वाली है। लेकिन अज्ञान के वशीभूत जो है वो एक भेड़िए की तरह, लकड़बग्घे की तरह जो है एक दूसरे को लूट खसोट रहे हैं। क्यों? उनके अंदर आसक्ति है। भगवान कह रहे हैं कि आप आसक्ति का त्याग कर दीजिए और मेरे लिए कर्म करिए। और जब आप भगवान के लिए कर्म करेंगे तो क्या आपका जय और क्या पराजय। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान, तुलसी ने बड़ भागी कहकर किया जटायु का यशगान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह पे तात्पर्य में कि जैसे अर्जुन है वैसे ही जटायु है, कोई फर्क नहीं है। अर्जुन विजयी हुए, जटायु विजयी नहीं हुए, लेकिन दोनों ने प्रभु के लिए काम किया है, तो दोनों एक बराबर है। भगवान की दृष्टि में दोनों एक बराबर है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए कर्म करो, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग करके एक भाव में, ऐसी समता योग कहलाती है। अब देखिए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश में प्रचार करने से पहले भारत में भी कई जगह उन्होंने प्रचार करने का प्रयास किया। दिल्ली में प्रचार करने का प्रयास किया, झांसी में प्रचार करने का प्रयास किया, बहुत जगह प्रचार करने का प्रयास किया, तो बहुत जगह सफलता नहीं मिली। तो नहीं मिली तो वो हताश तो नहीं हो गए। उनका कार्य है उनके गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो एके ह कुरु नंदन, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदन, डिटरमाइंड, फुल्ली डिटरमाइंड सोल। तो जो भगवान के लिए काम करते हैं ना, फिर वो जय पराजय की चिंता नहीं करते, हानि लाभ की चिंता नहीं करते। तो यहां पे एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि हम फल की आसक्ति से काम नहीं ना करें, तो क्या हम किसी भी प्रकार का काम करें, कोई भी काम करें, तो भगवान श्री कृष्ण पहले ही बता देते हैं कि सावधान हो जाइए। दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम इन्न विच्छा कृपणाः फल हेतवः। दूरे नहीं अवरम कर्म, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। तो आपको ऐसा नहीं कि कोई भी कर्म करना है, आपको पापमय कर्म से दूर रहना है। जैसे आपको चार चीजें बताई गई हैं। हमें जो है श्रील प्रभुपाद जी ने 4 नियम पालन करने के लिए बताया है। वो 4 नियम कौन कौन से हैं? नशापान नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। हाँ, देखिए, यदि हम ये 4 बेसिक नियमों का ही पालन कर लें कलयुग में, और कोई नियम का पालन नहीं कर लें, तो हम महान महान संकट से बच सकते हैं। कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो शराब पीने वालों से संगति कर लेते हैं, या नशापान करने वालों से संगति कर लेते हैं, और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। ड्रग्स एडिक्शन से अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, या व्यभिचार के माध्यम से कई लोग चरित्रहीन होकर के अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जुआ खेलने से कई सारे लोग जो है अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जब मैं गोवा गया था तो वहाँ पे 5 स्टार होटल की तरह जो है क्या था वो, माई डैडी या कोई बिग डैडी, डाल्टिन रॉयल, ऐसे करके बड़े बड़े जो मैं वहाँ पे एक मांडवी रिवर है, तो शाम में उसमें बोट से शिप से मैं घूमने के लिए गया था। तो इतना बड़ा वो 5 स्टार होटल की तरह सजा करके रखे जैसे कोई स्वर्ग है वो, और लोग जाते हैं उसके अंदर।
मुझे भी कुछ लोग बोल रहे थे कि आप जा करके देख लीजिए। तो ये श्लोक हमने याद किया कि दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, कि दूर से ही, उसके अंदर जाकर के क्यों देखना, दूर से ही उसको प्रणाम कर लीजिए। ठीक है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। दूर से ही हम प्रणाम कर लिए जो है, कि हमें भगवान के इस माया रूप का दर्शन नहीं करना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो भगवान कह रहे हैं बुद्धौ शरणम अन्नविच्छ कृपणा फल हेतवः, जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वह कृपण है। कृपण का मतलब कंजूस। जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की कि जो अपने कर्म फलों को भोगना चाहता है वह कंजूस है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये ऐसा तो नहीं है ना कि हम नौकरी कर दें और अपनी कंपनी को बोलें कि ठीक है जी, अब हमको तो जो है क्लास में बताया गया है कि फल की चिंता नहीं करनी है, आपको सैलरी हमें देने की जरूरत नहीं है। डू आई मीन टू से दैट कंपनी को एक लेटर लिख दें कि हमको सैलरी नहीं चाहिए, जो है हमको तो क्लास में बताया गया कि आपको फल की इच्छा नहीं करनी है। इसका मतलब यह है कि आपको उससे अटैच नहीं होना है। सैलरी तो आपकी आएगी ही आएगी। यदि मैं मान लीजिए ड्यूटी कर रहा हूं तो उसकी सैलरी तो आएगी ही आएगी, उसके लिए अटैच होने से तो ज्यादा नहीं आएगी। और यदि हम अपने केवल ड्यूटी पे फोकस करें, रिजल्ट पे फोकस ना करें, तो ऐसा जाहिर सी बात है कि हम अपने ड्यूटी पे ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। कई बार जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है और वो रिजल्ट को लेकर के चिंतित हो गया कि मैं टॉप आऊंगा कि नहीं, या इस बार मैं जो है यूपीएससी का मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं इस बार पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, यदि मैं नहीं हो पाऊंगा तो मेरा क्या होगा, फिर मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, फिर मेरी शादी कैसे होगी। तो यदि इस प्रकार से वो सोचने लगा तो क्या हो गया कि जो एफर्ट वो डाल सकता था अपने कर्म के अंदर, जितनी वो फोकस डिटर्मिनेशन और जितनी हार्ड वर्क वो कर्म के ऊपर कर सकता था, उसमें क्या हो गया, बहुशाखा ही अनंताश्च, उसमें शाखाएं आ गई ना, वो फल के बारे में भी सोचने लगा। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उनका जो टाइम है वो उस थिंकिंग प्रोसेस में जा रहा है, एनर्जी डाइवर्ट हो रहा है, तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। यदि हमें फ्रूट चाहिए अच्छा, ठीक है, तो हमें रूट पे काम करना पड़ेगा, ना कि फ्रूट पे काम करना पड़ेगा, रूट पे काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका एक मीनिंग ये भी आता है कि फल तो तुमको मिलने ही वाला है, आप इच्छा करो या ना करो, आपको मैं फल दूंगा। फल तो भगवान को देने का, ये फल देने का डिपार्टमेंट भगवान के पास है। भगवान ये कह रहे हैं कि तो आप जस्ट फोकस ऑन योर ड्यूटी, दैट्स इट। रिजल्ट जो है आपको, इसलिए आपको आसक्त होने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजल्ट तो मैं दे ही दूंगा, भगवान किसी का रखते नहीं है। लेकिन यदि आप उस पर फोकस करने लगेंगे तो आपकी ड्यूटी जो है वो प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान पूर्वक जो है आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। लेकिन कर्म कैसा करना है आपको, जो शास्त्र सम्मत कर्म है। ऐसा तो नहीं है कि जो है जो है माता जी अब क्लास के बाद बोलेंगी कि जो है ना फल की चिंता नहीं करनी है, तो सब्जी बनाएंगी उसके अंदर जो है पूरा एक मुट्ठी नमक दे देंगी। जो है हमें तो अपना कर्म करना है ना, फल की तो चिंता करनी ही नहीं, एक मुट्ठी नमक दे दिए, जो है वो नहीं कर सकते हैं हम। जो सिस्टम है उसी से कर्म करना है, रिजल्ट से अनअटैच रह करके कर्म करना है। और इस प्रकार से जो कर्म किया जाता है उसी को योग कहा जाता है। समभाव से किया गया कर्म योग कहलाता है, समत्वम योग उच्यते। और जो कर्म जो है वो शास्त्र विरुद्ध कर्म है, उसको दूर से ही त्याग देना है, बुद्धि से। अब एक चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे प्रभुपाद जी ने जो है बुद्धि योग को भक्ति योग क्यों कहा है ना। तो ये कौन सी बुद्धि है, ये क्या हमारी जो भौतिक बुद्धि है वो बुद्धि है? हाँ, जिस बुद्धि से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि मैं कितना कितना कितने दिन में 1 करोड़ कमा लूंगा,
कितने कि हाँ कितने कितनी जल्दी मेरा प्रमोशन हो जाएगा, ये वाले बुद्धि से हम बुद्धि योग कर लेंगे क्या? तो अध्याय 10 का 10वां श्लोक ओपन करिएगा जरा, तो बुद्धि योग क्लियर हो जाएगा प्रभु। अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 10। ओपन हो गया? जी जी। पढ़ देंगे प्रभु। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगेन तं येन मामुपयान्ति ते। हाँ बहुत सुंदर। तेषाम सतत युक्तानाम, सब लोग पढ़िए इसको। तेषाम सतत युक्तानाम तेषां सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकाम भजतां भजतां प्रीतिपूर्वकं पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम ताम ददामि ददामि बुद्धियोगं बुद्धियोगानां येन माम उपयान्ति ते। येन येन नाम उपन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। ददामि बुद्धि योगम ताम, उन्हें मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिससे कि ये न माम उपयांति ते, जिससे कि वो क्या कर सकें, वे मुझ तक आ सकें, मुझ तक आ सकते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो बुद्धि योग में भगवान क्या कहते हैं? बुद्धि योग किसको देते हैं? जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने के हाँ, जो सतत, ऐसा नहीं कि 5 मिनट किए हो गया, सतत युक्ता नाम, सदैव वो अंतरंग भाव से मुझ में युक्त रहते हैं। और भजताम प्रीतिपूर्वकम, भज धातु का के बारे में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं कि भज धातु जो है वो उसका क्या मतलब है। उसमें भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा, प्रेम पूर्वक चर्चा जो है, उसको हम भजन बोलते हैं। तो प्रेम पूर्वक भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो वह भजन होता है। और जो भक्त इस प्रकार से होते हैं उनको ही बुद्धि योग प्राप्त होता है, जिससे कि वे भगवान तक आ सकें। तो यहां पे बुद्धि योग का मतलब समझ में आ गया कि बुद्धि योग क्या होता है। तो वही बुद्धि योग की बात हो रही है, यहां पे बार बार बात हो रही है। इसीलिए आप देखेंगे जहां भी बुद्धि योग की बात आ रही है, प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति, क्योंकि भगवान ने ही कह दिया भजताम प्रीति पूर्वकम, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। उसको बुद्धि योग मिलता है जो नित्य मेरा प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, सेवा करते हैं। तो पाप कर्म को दूर से ही त्याग देना, ऐसा नहीं कि अनासक्त भाव से हमको पाप कर्म करना है कि भाई मैं तो इसका जो है अनासक्त भाव से चिकन मटन खा रहा हूं और ये तो आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, तो भौतिक ये तो पंच तत्व का बना हुआ शरीर है, तो इसमें जो है क्या पाप है, ऐसा नहीं सोचना है। भगवान करे दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, पाप कर्म को दूर से ही प्रणाम कर लो, छोड़ दो उसको, फंस जाएंगे। भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं, भगवान हमें फंसने से बचाना चाहते हैं, इसको हमको समझना चाहिए। जब हमारे माता पिता ये कहते हैं कि देखो जगन्नाथ, है ना, आप माचिस मत जलाओ, है ना, जैसे पूजा करते हैं तो बच्चों की भी इच्छा होती है कि हम भी आगे आगे कुछ करें, तो वो माचिस लेकर के, तो हम उनको बोलते हैं आप दूसरी सेवा कर लीजिए, आप फूल चढ़ा दीजिए भगवान को, अभी आप माचिस मत चलाइए, हो सकता है इससे आपको नुकसान पहुंच जाएगा। तो भगवान जो है यहाँ पे आपको जब कह रहे हैं कि आप ऐसे कर्मों को दूर से ही त्याग दें, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जो है, भगवान आपके शुभ चिंतक हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आप फंस जाएंगे पाप कर्म में और कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा।
कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, इसीलिए भगवान सावधान कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए यत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भगवान श्री कृष्ण पुनः जो है अर्जुन को सावधान कर रहे हैं कि आप जो है कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करिए, क्योंकि इस बुद्धि योग के द्वारा जो संपादित कर्म करता है वह अपने आप को इसी जीवन में पाप पुण्य से मुक्त कर लेता है। तो कोई भी कर्म होगा तो हमको उसको भोगना पड़ेगा ना, और कर्म को भोगने के लिए अगला शरीर भी धारण करना पड़ेगा। तो भगवान ट्रेन कर रहे हैं अर्जुन को कि आपको किस प्रकार से कर्म करना है कि आपको पाप पुण्य से अप्रभावित होकर के भगवान के धाम में लौट सकें, इसके लिए बता रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि तस्मात् योगाय युज्यस्व, तुम मुझ में युक्त होकर के कर्म करो, और यही कर्म की कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम। इसलिए जब नेहा माता जी ने बोला था पहले सेशन में जब आई थी कि जो है भगवत गीता में भगवान ने कर्म करने के लिए कहा है, तो मैंने माता जी को बताया था कि वो कर्म क्या है वो समझना पड़ेगा। योगः कर्मसु कौशलम, है ना, कर्म करने की कुशलता ही योग है। और वो कर्म क्या है कि हमें केवल कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। अपने भोगने के लिए हमें कर्म नहीं करना है। अपने भोगने के लिए कर्म करने का मतलब है बंधन क्रिएट कर रहे हैं हम अपने लिए, और वास्तव में हमको आनंद चाहिए ना। हर जीवात्मा को ही आनंद चाहिए, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भौतिक विषयों को भोगने से हमें आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जैसे तो जो ऊंट होता है, मैं ऊंट का उदाहरण दे रहा था कि जब वो भूखा होता है ना तो वो कटीली झाड़ियों को, कैक्टस को चबाता है, तो उसके जो कांटे होते हैं उसके कांटे उनके मुख में चुभते हैं तो उससे खून निकलता है, और वो खून जो है जब उनके सलाइवा में मिल जाता है ना तो उस ऊंट को नमकीन फील होता है, और वो ऊंट ये सोचता है कि आहा ये कैक्टस कितना टेस्टी है। वास्तव में उस मूढ़ प्राणी को ये पता ही नहीं कि वो अपना खून ही चूस रहा है। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि भोग्यम न भुक्त्वा वयमेव भुक्तम। हम नहीं भोगों को भोगते हैं, भोग हमें भोग लेते हैं, और इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से सुख लौटने का जो प्रयास कर रहे हैं उससे क्या होगा कि शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। देखिए कितना सुंदर परफेक्ट नियम बना हुआ है। जो आप मान लीजिए मीठा बहुत ज्यादा खा लेंगे तो डायबिटीज आ जाएगा, फिर आप मीठा नहीं खा पाएंगे। ज्यादा फैट ले लेने से फिर लिवर में फैटी लिवर हो जाता है ना, या ज्यादा आराम तलबी हो जाने से, ज्यादा सोते रहने से जो है वो अलग तरह की बीमारी आ जाती है। हर तरह का एक सिस्टम बना हुआ है इस प्रकृति में। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम, ये पूर्ण प्रकृति भगवान की बनी हुई है। तो जैसे आप इधर उधर डाइवर्ट करेंगे वैसे ही माया देवी आकर के आपको लथाड़ लगा देगी। इसीलिए भगवान कहते युक्त आहार विहारस्य, बैलेंस होकर के ही एक योगी अपना जीवन जी सकता है और भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो इसीलिए यहां पे भगवान कह रहे हैं योगः कर्मसु कौशलम, कर्म करने की कुशलता ही योग कहलाती है। योग का मतलब समझ लीजिए, भ्रांति नहीं होना चाहिए हमारे मन में कि पैर को उठा के सिर पे रख लिए तो कोई योग हो गया। वो एक एक्सरसाइज हो सकता है, वो एक फिजिकल एक्सरसाइज हो सकता है, लेकिन सिर को पैर को उठा करके सिर पे रख लेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। वो मन को नियंत्रित करने का साधन मात्र है। अष्टांग योग मन को नियंत्रित करने का साधन मात्र है, और एक शुद्ध वैष्णव की कृपा से, एक महान आचार्य की कृपा से, जगत गुरु
श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से बिना अष्टांग योग किए ही लाखों लाखों लोग जो है वो कृष्ण भावना भावित होकर के शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ रहे हैं। ये जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की शुद्ध भक्ति है और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा है, जो इस कलयुग में भी लोग इस प्रकार से शुद्ध भक्ति का अवलंबन कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। अगला श्लोक, कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। अभी भगवान इंडिकेट कर रहे हैं, जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो ये जो भगवान ने जो बताया है, अभी तो भगवान जो है इसको धीरे धीरे खोल रहे हैं। जैसे कोई भी होता है ना, पत्ता अपना एक बार में नहीं खोलता है जो है, ये भगवान श्री कृष्ण तो भगवान तो परम भगवान है ना, वो आपको धीरे धीरे खोल रहे हैं। क्योंकि अन्यथा क्या होगा ना, जैसे कि मान लीजिए आध्यात्मवादी की भी कई श्रेणियां हैं, आध्यात्मवादी की भी बहुत श्रेणियां हैं। कोई ध्यान योगी है, कोई ज्ञान योगी है, कोई सांख्य योगी है, कोई अष्टांग साधना कर रहा है। भक्ति, नारायण भक्ति करने वाले तो मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत ही रेयर से भी रेयर है। करोड़ों में से कोई एक है जो भगवान श्री कृष्ण बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभ महात्मा है। इसलिए भगवान डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं ना कि मेरा भजन करिए और आपका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान धीरे धीरे पत्ता खोल रहे हैं। यहाँ पे भगवान जो है कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, लेकिन भगवान उसको बुद्धि योग के रूप में कह रहे हैं और कह रहे हैं कि गच्छन्ति अनामयम, कि वो अनामय पद को प्राप्त कर लेता है, दुखों से परे हो जाता है। प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त है ना, प्रभुपाद जी तो जानते हैं भगवान क्या कह रहे हैं, इसलिए भगवत गीता यथारूप है। तो सीधे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत भक्ति में लगे रहकर और भगवत धाम चले जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो योग का मतलब भगवान श्री कृष्ण से जुड़ के कर्म करना, बुद्धि योग का मतलब सतत भगवान का भजन करते हुए भगवान से ही बुद्धि योग को प्राप्त करना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि प्रदान करता हूं, ये माम उपयांति थे, जिससे वो मेरे पास आ जाए। ठीक, आगे चलेंगे, वो तो 10वें अध्याय का श्लोक है ना, तो भगवान ने वहां जाकर के तो बता ही दिया कि वो मेरे पास आ जाएगा, माम उपयांति थे, वो मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, पदम गच्छन्ति अनामयम, वो अनामय पद को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो सब एक ही बात है, लेकिन भगवान जो है धीरे धीरे बता रहे हैं। जो देखिए इसी में कितना सुंदर जो है प्रभुपाद जी ने बताया है, श्रीमद् भागवत महापुराण से 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 58वां श्लोक, समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम महत्पदम पुण्यशो मुरारे भवाम बुधि वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। जैसे बरसात में देखा होगा आपने कि जो बछड़ा होता है, बछड़ा या गाय जो होता है, उसके खुर का जमीन में निशान हो जाता है। बरसात में कीचड़ होता है ना, तो कीचड़ के कारण गाय की का जो खुर होता है वो कीचड़ में धंस जाता है, तो उसमें थोड़ा गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में थोड़ा पानी आ जाता है। कितने लोगों ने देखा है? जी प्रभु, देखा है जी प्रभु, दिखा दो। देखे हैं। तो उसको पार कर सकते हैं क्या आप? उसको पार कर सकते हैं? इज इट डिफिकल्ट?
पार कर सकते हैं प्रभु। हाँ श्वेता माता जी, उसको पार करने के लिए कितना मतलब आप कितना दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा? नहीं, वो तो बहुत आसान है। हाँ वो कह रहे हैं, शास्त्र में कह रहे हैं कि जिसने भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का शरण ले लिया है उसके लिए भवसागर को पार करना कैसा है? गाय के खुर में समाये जल के समान है। उसके लिए भवसागर बहुत कठिन नहीं है पार करना। भगवान कहते हैं मां शुचः, डरो मत। फिर हम इतने मूढ़मती हैं, हमें विश्वास क्यों नहीं होता? हाँ, इसी में आगे कहते हैं केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वह सुखी रह सकेगा, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करता है। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि विद्यमान हैं, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। तो जो महात्मा ये जान लेते हैं कि वास्तव में वो जीव हैं और भगवान के अंश हैं, वो भक्ति में लग जाते हैं। फिर उनको स्वर्ग अपवर्ग इत्यादि की कोई भी चाहना नहीं रह जाती, कोई उनका लोभ लालच नहीं रह जाता। वो अपने नित्य धाम में जाना चाहते हैं। और इसी के तात्पर्य में आखिरी वाक्य में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं, है ना। तो आगे जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गता असि निर्वेदम श्रोतवश्य श्रुतश्च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे समाज में जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि लोग बस सुन सुन के फॉलो करते हैं, है ना। लेकिन जैसे कुछ लोग जो है अपने मन से कुछ व्रत करते हैं, ठीक है, अपना अपना नियम। कोई बोलेंगे कि मैं इस दिन फास्टिंग करता हूँ, कोई बोलेंगे मैं इस दिन फास्टिंग करता हूँ, कोई बोलेंगे मैं इस दिन जो है मांस नहीं खाता, कोई बोलेंगे इस दिन मैं नहीं खाता, है ना। कोई बोलेंगे इस महीने में ये काम नहीं करना चाहिए। तो लेकिन जो भगवान का भक्त हो जाता है और जो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है वो इस प्रकार के मोह रूपी सघन वन को पार कर जाता है। फिर उसके लिए प्रत्येक दिन ही भगवान का दिन हो जाता है, प्रत्येक क्षण ही उसके लिए मुहूर्त हो जाता है, क्योंकि वो भगवान पे आश्रित हो गया। तो एक बहुत ही सुंदर जो है उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी दिए हैं। एक बहुत ही महान आचार्य हुए हैं, महान वैष्णव आचार्य हुए हैं श्री माधवेंद्र पुरी जी। कितना सुंदर लिखे हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भोः स्नान तुभ्यं नमो भो देवाः पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्ध यादव कुलोत्तमस्य कंसदृशः स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्येन मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो कह रहे हैं कि न तो मुझे जो है आप किसी प्रकार का पितृ को तर्पण करने की आवश्यकता है, न ही कोई और नियम को पालन करने की आवश्यकता है। मैं तो केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर के ही अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए पर्याप्त है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की बेड़ी टूटी मन ही मन हर्षायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। हाँ, कि केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम ही एक मंत्र है, केवल भगवान श्री कृष्ण की बोली गई भगवत गीता ही एकमात्र शास्त्र है, केवल भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र प्रभु हैं, और उनके द्वारा उपदेश किया गया जो भी संदेश है, मैसेज है, वही एकमात्र धर्म है। इसके अलावा मुझे अन्य किसी वस्तु की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे भगवान वही कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। हाँ, सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। क्यों? आपके लिए भवसागर तो गोखुर के जल के समान हो गया। हाँ, जैसे मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एकदम स्पष्ट, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। हो गई सघन वन, मोह रूपी सघन वन से पार हो गई चेतना। अब कहां आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थाश्रित निश्चला, समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो पुनः भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे एक बार फिर से, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था पहले, वेद से ऊपर उठने के लिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। त्रिगुणमयी वेद है, आप इससे ऊपर उठ जाइए। अब फिर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप उससे ऊपर उठ जाएंगे, जब आप वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो। क्यों बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि अर्जुन ने बोला है ना पहले अध्याय में कि मैंने ऐसा सुना है, गुरु लोगों से सुना है कि जो अपने कुल का हत्यारा होता है उसको नरके नियतम वासो, उसको सदैव नरक में रहना पड़ता है ना। और जो है कुल के पितर नरक में गिर जाते हैं, स्त्रियां दूषित हो जाती, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जब आपकी बुद्धि मेरे भक्ति योग में स्थित हो जाएगी और वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं हो जाएगी, तब वह बुद्धि आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर मानी जाएगी। और ऐसी चेतना जो होती है वही दिव्य चेतना होती है। तो इसके बाद जो है बहुत ही सुंदर चर्चा आएगी जब अर्जुन भगवान से पूछेंगे कि अच्छा प्रभु आप बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ऐसी चेतना प्राप्त हो जाएगी जब जो व्यक्ति, जो साधक वेदों के अलंकारमयी भाषा से आगे निकल जाते हैं और आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं, तो ऐसे जो योगी होते हैं उनका लक्षण क्या होता है? मतलब आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो आप कैसे उसका सैंपल देखते हैं, है ना, रिव्यू देखते हैं, हाँ, और अमेज़न पे फोटो वोटो भी देखते हैं। तो अर्जुन भी ये जिज्ञासा कर रहा है कि अर्जुन कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धिः किम प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम। भगवान कहते हैं ना कि आपकी बुद्धि जो है अविचल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे बताइए कि जो ऐसे आत्म साक्षात्कारी स्थित प्रज्ञ हैं वो का भाषा, किस प्रकार से जो है वो व्यवहार करते हैं। का भाषा मतलब, भाषा का मतलब क्या होता है? जनरली आम तौर पे बोलना। तो भाषा मतलब एक इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट ये है कि वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उनका लक्षण क्या है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशव, कि उसके लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है,
वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम, कैसे बैठता है, किमासीत ब्रजेत किम, कैसे चलता है। तो यहाँ पे भगवान से अर्जुन क्या पूछना चाह रहे हैं कि मतलब वो कैसा कैट वॉक करके चलता है, थोड़ा स्टाइल मार के चलता है, कैसे चलता है। ये तो प्रश्न नहीं होगा ना अर्जुन का। तो ये जो हमारे आचार्यगण हैं उन वो समझाते हैं कि ये प्रश्न एक्चुअली है क्या। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने इसमें टिप्पणी में लिखते हैं कि ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है कि उनका जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक धनी व्यक्ति आएगा, तो आप कैसे पहचानेंगे कि धनी व्यक्ति है। जी माता जी। विचार सब लोगों ने एक साथ बोल दिया तो मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। उनके आचार विचार से, पहनावे से। पहनावे से। हाँ, आचार विचार से तो नहीं पता चलेगा कि कितना धन है उसके पास, लेकिन आप वो कौन सी गाड़ी से आया है, क्या कपड़ा पहना है, क्या ज्वेलरी पहना है ना, उसका आप इससे पकड़ लेंगे। कोई बीमार रोगी आएगा तो चेहरा चेहरा देख के पता चलता है। ऐसे करते हुए आएगा, कांपते हुए आएगा, थरथराते हुए आएगा, चेहरा उसका बुझा हुआ होगा। तो यहाँ पे अर्जुन ये जानना चाह रहे हैं भगवान से कि जो आत्म साक्षात्कारी होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं, उनका हाव भाव क्या होता है। हम कैसे समझ सकते हैं कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वो किस प्रकार से बैठता है। तो बैठने का मतलब जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो उसके 5 विषय हैं। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, यस, आंख, नाक, जिह्वा, नाक, जिह्वा, स्किन, त्वचा, स्किन, त्वचा, कान और त्वचा, 5 हो गए। तो 5 के विषय हैं रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श। रस जिह्वा का विषय हो गया, रूप आंख का विषय हो गया, गंध नाक का विषय हो गया, शब्द कान का हो गया और स्पर्श त्वचा का। तो जब ये इंद्रिय विषय जो है आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होते हैं तो वो अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं, ये हो गया स्थित प्रज्ञ का बैठना। और भक्ति योग के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो व्यवहार करना है, तो उसके लिए वो किस प्रकार से अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं, वो हो गया उनका चलना। किम आसेत किम आसीत ब्रजेत किम, वो कैसे बैठते हैं और वो कैसे चलते हैं। ये नहीं कि वो कैसे मतलब जो है ना वॉक कैसे कर रहे हैं और कैसे बैठ रहे हैं। सांसारिक विषयों में वो अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से अलग कर लेते हैं और आध्यात्मिक विषयों में वो अपनी इंद्रियों का किस प्रकार से उपयोग करते हैं। ये है अर्जुन का प्रश्न। तो इसके आगे की चर्चा जो है वो हम लोग एक सेशन और लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये जो है कंसंट्रेटेड है, ये काफी है ना, कंसंट्रेटेड है ये काफी। तो इसमें ज्यादा अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो इस पे जितना चिंतन और मनन होना चाहिए उतना हो नहीं पाएगा। और हमें इससे अपने जीवन में कुछ उतारना है, कुछ लेना है, आपको भी लेना है और मुझे भी लेना है। मैं वक्ता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं। हम सबको अपने जीवन में साधना करना है, भक्ति करना है, इसलिए कि ये क्वालिटीज हमारे जीवन में आ पाए, हम स्थित प्रज्ञ हो पाए। आगे भगवान बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ कैसे होते हैं और तब हम अपने आप को टेस्ट करेंगे कि हम कितने स्थित प्रज्ञ हो गए हैं, है ना, और कितना हमें जर्नी करना है।
तो आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछने से क्लैरिटी आएगी। ये अर्जुन जो स्थित प्रज्ञ नाम का शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जी, ये क्या सामान्य भाषा का शब्द है? मतलब उससे पहले भगवान ने तो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ये इसके पहले के श्लोक में आ गया है प्रभु। अच्छा, ये थोड़ा दूसरे तरह से आया है। देखिए यहाँ पे जो शब्द आया है स्थास्यति, स्थित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और अचला, है ना। जी, तो वो ही हो गया स्थित प्रज्ञ। ठीक है, भगवान कह रहे हैं ना, जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो यहीं से आ गया स्थित प्रज्ञ, स्थिर हो जाएगी ना। जी। हाँ, और कोई प्रश्न?